हेलो दोस्तों, RBW रियल क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 हाई स्कूल की मैथ। तो किस पाँचवें प्रश्न है हमारा एक्सरसाइज 1.2। और हम पहले भाग में करा था हमने 1 से 4 तक प्रश्न, और दूसरे भाग में करेंगे हम 4 से 7 तक प्रश्न। तो आइए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे ही मोटिवेट और बढ़ता जाए आपका भी और हमारा भी। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे, पाँचवें प्रश्न दिखा देंगे आपको हम पाँचवें प्रश्न का। तो ये है हमारा पाँचवें प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर दिखाएंगे हम आपको। उत्तर कैसे लिखना है हमें इसका, ये दिखा देंगे। तो लिखेंगे इसका उत्तर, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त है। और लिख देंगे आगे को, 6n बराबर 2 गुणा n की पावर n और 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो इसके नीचे को लिखेंगे हम क्या, अतः 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, तो इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं है। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, छठा है हमारा 7 गुणा 11 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 13। ये आ रहा है हमारा 13 कॉमन, और ये भी 13। तो हम 13 के ले लेंगे कॉमन। 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुणा 11 गुणा 1। अब हमने 13 एक बार कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, 13 की जगह 1। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1। यहाँ पे भी बचेगा 1। तो लिख देंगे, अतः संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब यानी कि ये अपने आप से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो आइए अगला स्टेप है हमारा दूसरा। ये दूसरा स्टेप है इसी सवाल को, ये पहला स्टेप है। तो हम अगले दूसरे सेकंड स्टेप को देखेंगे हम। 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4, यानी कि इसके फैक्टर 7 से 1 तक खोलकर फिर प्लस 5 है। तो हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है हमारा इसमें 5, और ये भी 5 है। प्लस वाले 5 को देख लेंगे, और फिर गुणा में भी 5 को कॉमन ले लेंगे। तो देखेंगे हम, लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा, अब इसकी जगह कितना आएगा आपका, 5 कॉमन ले लेंगे 1। 5 की जगह आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, और बाकी सब कुछ ऐसे उतार देंगे। इसकी जगह लिखेंगे हम फिर, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, जिससे कि आप खुद देख सकते हैं 5 क्या है, अब भाज्य संख्या है, जिससे कि अपने आप से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कट सकती है भाज्य संख्या बच्चों। तो देखेंगे हम अगला सवाल देखेंगे हम सातवां सवाल है हमारा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया की 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, स्टेप में करेंगे। कैसे हमने 1.1 एक्सरसाइज में करा था, स्टेप में ऐसे करेंगे। तो देख लेते हैं हम। लिखेंगे, माना प्रश्न डाल देते हैं, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो लिखेंगे, माना सोनिया द्वारा लगाए गए चक्कर बच्चों। तो कितने मिनट में लगाए सोनिया ने बच्चों, 18
मिनट में। अब लिखेंगे माना रवि द्वारा, लिख देंगे कितने बार, कितने चक्कर लगाया था 1 मिनट में, इसने कितने चक्कर लगाया 12 मिनट में। तो हम क्या लिखेंगे हम, अब ये क्या स्टेप में कैसे करना है आपको बच्चों, अभी आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में कैसे करना है, बिल्कुल सेम टू ऐसे ही लिख देना है बिल्कुल। अब कैसे करेंगे हम, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिख के, प्रश्न अनुसार लिख के तो हम देखेंगे अभी इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे। तो पहले कर लेते हैं हम 18 के फैक्टर। 18 के फैक्टर आपके कितने आएंगे, तो 18 कितने से कटता है बच्चों, 2 से, 2 × 18, और फिर कितने से काटेंगे 9 को, 3 से, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 × 9। अब ये 3 कितने से कटेगा, 3, 3 से कटेगा, कैसी विषम संख्या, 3 × 3। अब देखेंगे 12 कितने से कटेगा आपका बच्चों, 12 कितने से कटेगा, 12 कैसी संख्या, सम, तो सम संख्या हमेशा काय से कटती है, सम संख्या से कटती है 2 से, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 × 6, और फिर 3 से काट देंगे। 3 कैसी संख्या अपने आप से कटती है, विषम संख्या 3। तो देख लेते हैं हम, अब करेंगे हम 18 के फैक्टर कितने हैं हमारे बच्चों, 18 के फैक्टर हैं हमारे, ये है हमारे 18 के फैक्टर 2, 3, 2 × 3, 3 × 3, ये 18 फैक्टर हैं। और 12 के फैक्टर कितने हैं बच्चों, 2 × 2 × 3। अब क्या निकालेंगे हम बच्चों, आपको इसका HCF, HCF कितना निकालना है हमें, HCF निकाल के फिर निकाल देंगे हम LCM। HCF कितना बच्चों हमारा, HCF में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने लिंक दे दिया है, पिछली वीडियो में बताया था, जो कॉमन होगा दोनों संख्याओं के अंदर उसे हम लिख देंगे HCF में बच्चों। तो HCF में क्या क्या कॉमन है हमारा, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है बच्चों। तो देख लेंगे 2 × 3। अब बाकी जो बचा है संख्या में LCM में लिखेंगे, LCM। तो LCM में क्या क्या बचा बच्चों, अब लिख देंगे ऊपर से कितना बचा है, 18 के फैक्टर में से 3, तो 3 लिख देंगे, और नीचे के फैक्टर में से कितना बचा है बच्चों, 2, तो 2 लिख देंगे। तो अब बाकी जो बचा है HCF में, वो सारा का क्या में उतार देंगे, LCM में, काय में उतार देंगे, LCM में। तो बाकी जो बचा है ये LCM में उतार देंगे बाद में। अब इसकी क्या कराएंगे हम, गुणा कराएंगे बच्चों। तो गुणा क्या कैसे कराएंगे हम, गुणा का सरल तरीका बताते हैं बच्चों आपको। पहले इसकी गुणा कर लिए, 2 वो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, और ऐसे नहीं आती है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो हमने कैसे 6 छंग 36, कितने मिनट, 36 मिनट लगते हैं बच्चों आपको, कितने मिनट लगते हैं, 36 मिनट। तो हम कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को, अब आता लास्ट में कैसे लिखेंगे आपको बच्चों, लिख देंगे अतः सोनिया और रवि को 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपको लास्ट में लिखना होगा पेपर के, तभी आपको सही से नंबर मिलेंगे। और बिल्कुल, और ये हर बार 5 नंबर में आता है बोर्ड परीक्षा के, हर बार कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो अभी आपको ये 5 नंबर मिलेंगे, पूरा स्टेप बाय करेंगे तब। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, मान लेंगे, माना सोनिया द्वारा लगाए गए चक्कर कितने 18 मिनट में लगाए थे, और रवि द्वारा कितने मिनट में लगाए थे, 12 मिनट में। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ये शर्त भी लिखनी है आपको हेडिंग डाल के। अब लिखेंगे हम 18 के फैक्टर कितने आए हैं हमारे, 18 के फैक्टर आए हैं आपके
ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 18 के फैक्टर और ये 12 के फैक्टर दिखाई दे रहे होंगे बच्चों आपको। तो हम 18 के फैक्टर लिख देंगे और 12 के फैक्टर लिख देंगे ऐसी, और बाकी जो कॉमन आ रहा है इसमें लिख देंगे एचसीएफ में, और बाकी जो बचा है अनकॉमन वो लिख देंगे एलसीएम में, फिर बाद में एचसीएफ का भी उतार देंगे एलसीएम में। अब मैंने गुणा आपको बता दी है, 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 होती है 6, तो 6 छंग 36 मिनट लगेंगे। तो लास्ट में क्या लिखना है बच्चों आपको, लास्ट में लिखना है अतः सोनिया और रवि को 36 मिनट बाद मिलेंगे और इसी एक ही स्थान पर मिलेंगे। कितने, एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्या पे, एक ही स्थान पर मिलेंगे बच्चों। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और तभी हमारा मोटिवेट बढ़ेगा और आपका भी हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेट और बढ़ता जाएगा। तो आइए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।